हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता जिसका टाइटल है अ रोड साइड स्टैंड, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है, वो आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम इस पूरी कविता को पढ़ेंगे और इसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करेंगे, व्याख्या करेंगे। अंत में इसकी समरी जानेंगे और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं आपको बताता चलूँगा। तो आप इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहेंगे और इस कविता को, इस पोएम को अच्छे से पढ़ लेंगे। अब मैं इसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। तो पहला स्टैंजा मैं पढ़ रहा हूँ और इसके बाद अनुवाद और इसका एक्सप्लेनेशन, जिसे हम व्याख्या बोलते हैं, वो करूँगा। तो कुछ इस तरह से पोएम। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। इसका अनुवाद कुछ इस तरह से है कि एक पुराना सा छोटा घर, उसके सामने एक नया सा शेड छप्पर बना था जो सड़क के किनारे था, जहाँ से गाड़ियाँ तेज़ी से निकल रही थी। इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से है कि कवि एक ऐसे गरीब किसान के घर का वर्णन कर रहे हैं जिसने सड़क किनारे एक छोटा स्टैंड, ये कह लीजिए एक दुकान बनाया है, ताकि गुजरने वाली गाड़ियों से कुछ कमाई हो सके। उसके बाद की पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं कि अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है कि वह सड़क किनारे की दुकान दयनीय ढंग से निवेदन कर रही थी, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि वह भीख मांग रही थी। इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि कवि कहता है कि यह स्टैंड किसी से भीख नहीं मांग रहा, बल्कि मेहनत से कुछ बेचकर कुछ कमाना चाहता है। इसके बाद की पंक्तियां हैं कि बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश whose flow supports the flowers of cities from sinking and withering faint। इसका ट्रांसलेशन है, बल्कि वह थोड़ा पैसा चाहता था, वो पैसा जो शहरों की समृद्धि को बनाए रखता है। व्याख्या हम ये कर सकते हैं कि कवि ये कहता है कि गांव वालों को भी उसी पैसे की ज़रूरत है जिससे शहर के लोग ऐश करते हैं। इसके बाद की पंक्तियाँ हैं कि द पोलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट। ट्रांसलेशन है कि चमचमाती गाड़ियाँ तेज़ी से आगे बढ़ती हैं और अगर कोई रुक भी जाए तो चिढ़ जाता है। व्याख्या है, शहर के लोग स्टैंड को ध्यान नहीं देते, अगर रुकते भी हैं तो खींच के साथ उसे तुच्छ समझते हैं। उसके बाद की पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग। ट्रांसलेशन है कि उन्हें ये दृश्य खराब लगता है क्योंकि दुकान के बोर्ड पर अनगढ़ अक्षरों में कुछ लिखा होता है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि कवि दिखाता है कि ग्रामीण लोगों की सरलता और अज्ञानीपन को शहरी लोग नापसंद करते हैं। उसके बाद की पंक्तियाँ हैं कि ऑफर्ड फॉर सेल विद वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स और क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वाट्स। ट्रांसलेशन है कि वह लोग लकड़ी के बर्तनों में जंगली बेरीज और टेढ़े मेढ़े कद्दू बेच रहे हैं। व्याख्या यह है कि ये सब वो देहाती चीज़ें हैं जिन्हें किसान बेचकर पेट पालना चाहता है। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। ट्रांसलेशन है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम कंजूस हो तो मत खरीदो और आगे बढ़ जाओ। एक्सप्लेनेशन ये है कि ग्रामीण की नाराज़गी है कि अमीर लोग पैसे होते हुए भी कुछ नहीं खरीदते। उसके बाद पंक्तियां हैं कि समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन। ट्रांसलेशन है, कभी कभी मुझे ये मासूम उम्मीदें देखकर बहुत दुख होता है। एक्सप्लेनेशन है, कवि को दुख है कि गांव वाले बेवजह उम्मीद कर रहे हैं कि कोई उनकी मदद करेगा, जबकि हकीकत बहुत कठोर है। आई कांट हेल्प owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pen।
ट्रांसलेशन है, कभी 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 सोचता है कि अगर इन लोगों को एक झटके में दुख से मुक्ति मिल जाए तो शायद बेहतर हो। एक्सप्लेनेशन ये है कि ये एक बहुत गहरी सामाजिक आलोचना है। कवि दिखाता है कि किस तरह उम्मीदें टूट रही हैं। प्यारे बच्चों, ये इस कविता का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन था। अब मैं इसका आपके सामने ट्रांसलेशन आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स पर आएंगे। तो आप बने रहेंगे और इसको ध्यान से सुनते रहेंगे, और जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं नोट डाउन करने के, आप लिखते रहेंगे। ये जो कविता है जिसका टाइटल अ रोड साइड स्टैंड है, एक गरीब ग्रामीण किसान के संघर्ष को दर्शाती है, जिसने सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान बनाई है। वह चाहता है कि शहर से गुजरने वाले लोग उसकी दुकान से कुछ खरीदें ताकि वह भी अपना जीवन सुधार सके, लेकिन अमीर लोग उसकी दुकान को देखकर तिरस्कार करते हैं, नफ़रत की नज़र से देखते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से ये दिखाते हैं कि किस प्रकार ग्रामीण भारत शहरों द्वारा उपेक्षित है। सरकारें और शहरी योजनाएं सिर्फ दिखावे की होती हैं, असली ज़रूरतमंद को कुछ नहीं मिलता। इसके बाद हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख रहे हैं, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके लिए ये दुश्वार शब्द हैं। पहला वर्ड यहाँ पर आया पैथेटिकली, तो इसका अर्थ होता है दयनीय रूप से, जिसको देखकर आपको तरस आए। डोल का अर्थ होता है भीख, सहायता राशि भी होती है। विदरिंग का अर्थ होता है मुरझाना। फेंट का अर्थ होता है धीमा, कमज़ोर। पॉलिश का अर्थ होता है चमचमाता हुआ, साफ़ सुथरा। मार्ड का अर्थ होता है बिगाड़ना, बिगाड़ देना या ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना। और आर्टलेस का अर्थ होता है सीधा साधा, बिना कला के, कोई कलाकारी ना हो जिसमें। स्क्वैश का अर्थ होता है कद्दू। और क्रॉसली का अर्थ होता है गुस्से में, झुंझलाहट के साथ। चाइल्डिश लॉन्गिंग का अर्थ होता है मासूम चाहत। प्यारे बच्चों, ये इस कविता का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन था। डिफ़िकल्ट वर्ड्स का भी हमने ट्रांसलेशन किया, और साथ ही साथ हम एक्सप्लेन भी हमने यहाँ पर किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल से बने रहें, हमारे चैनल को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, सजेशन देते रहें, और हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।